डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाला आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, जीपेट एग्जाम के लिए, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर एग्जाम के लिए, डीआई या ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए, नेट एग्जाम के लिए, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो जनरली क्वेश्चंस आए हुए हैं या आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। उन सभी को मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान देना, यदि आपको फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी लिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, आप उसको भी देखिएगा। और जिसका भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं आप उसको जरूर देखना ताकि आपको पूरा अपडेट मिल सके। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली अपडेट मिल सके। यदि आपको यहाँ पे कुछ अच्छा लगे और किस तरह से आपको पढ़ना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्वेश्चंस यदि कुछ भी अच्छा लगा हो तो आपको उसमें एक लाइक तो जरूर बनता है। यदि आपको नेगेटिव कमेंट करने हैं तो भी प्लीज नेगेटिव कमेंट भी करना ताकि मुझे भी इम्प्रूव करने का मौका मिले। कोगनोसी में कौन सा है, दैट इज एमसीक्यूज या मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन डिजिटालिस। ओके, डिजिटालिस क्या होता है या उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को लेके आया हूं। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में जितने क्वेश्चंस आप देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको, मतलब मैं ये कहूंगा कि करीबन करीबन आपको 20 क्वेश्चन में बताने वाला हूं। 20 क्वेश्चन में आपको करीबन करीबन 100 क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा याद हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। मैं आपको हर यहाँ पे क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, किस तरह से याद करना है वो बताने वाला हूँ। तो इसी सीरीज में अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है फैमिली ऑफ पर्पल फॉक्स ग्लोव। पर्पल फॉक्स ग्लोव किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? डिजिटालिस को बोलते हैं। ओके, तो मींस पर्पल फॉक्स ग्लोव दैट इज द डिजिटालिस। ओके, पहला ही क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्पल फॉक्स ग्लोव, तो डिजिटालिस आएगा। ये इसकी पत्ती है फ्रेंड्स और इसके ये फ्लावर्स है। ओके, और इसमें यदि अपन बात करें इसका सोर्स, दैट इज ड्राइड लीफ ऑफ डिजिटालिस पर्पुरिया, जिसकी फैमिली कौन सी है? स्क्रोफ्लोरिएसी। स्क्रोफ्लोरिएसी इसकी फैमिली है। याद रखने वाली बात है, बेसिकली ये कौन सा या किस तरह का प्लांट रहता है? हर्ब कैटेगरी का रहता है, दैट में भी बाइनियल और पेरिनियल फॉर्म रहता है, और मेनली कहाँ कल्टीवेटेड होता है? कश्मीर और नीलगिरी हिल्स में इसको कल्टीवेट किया जाता है। ओके, तो फैमिली की बात आती है तो पहला आंसर बनता है दैट इज आंसर ए। मींस आंसर हमारा हो गया ए आंसर। ओके, ये हो गया हमारा पहला। And that is after collection of leaves of digitally should be dried। फ्रेंड्स, जहां पर भी हम फार्माकोग्नोसी की बात करते हैं, प्लांट की बात करते हैं, तो उन प्लांट्स का ये आपको देखना कि इनको ड्राई कैसे करते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, डिजिटालिस जिसको अपन दोबारा बोल रहा हूँ, पर्पल फॉक्स ग्लोव लीव्स कहलाती है। इनको लीव्स को पिक किया जाता है। कब किया जाता है? आफ्टरनून में जनरली पिक किया जाता है। और कब किया जाता है? अगस्त और सितंबर के महीने में करते हैं इसको। ओके, और फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही जब प्लांट होता है तभी प्रिफरेबली इसको किया जाता है। और वन मोर थिंग, जब 2/3 ऑफ फ्लावर फुल्ली डेवलप्ड, जब इसके फ्लावर डेवलप हो जाते हैं, 2/3 फ्लावर डेवलप हो जाए, तब पर इसको पिक किया जाता है, इसकी लीव्स को पिक किया जाता है। उस टाइम पे उसका मैक्सिमम ड्रग कंटेंट होगा, एक्टिव कंटेंट होगा। और ड्राई कैसे किया जाता है फ्रेंड्स? देखना, ड्राइड एट बिलो 60 डिग्री टेम्परेचर। 60 डिग्री टेम्परेचर से कम होना चाहिए टेम्परेचर। और कब किया जाता है? इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन। ओके, यहीं पे एक चीज और बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना कौन सा क्वेश्चन है। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर
एंड एंजाइम, कौन सा एंजाइम है? डिजिपूरिडेज और ऑक्सीडेज एंजाइम है, जो क्या कर देता है? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को डिग्रेड कर देता है। क्लियर? इसका मतलब इसमें यदि ड्राई प्रॉपरली नहीं किया तो उसको डिग्रेड हो जाता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? दैट इज एट बिलो टेम्परेचर 60 डिग्री। मीन्स ना तो सनलाइट में कर सकते, शेड में भी नहीं कर सकते, मीन्स आंसर हमारा क्या हो गया? 60 डिग्री, जो हमने इसके डिस्क्रिप्शन में ये पढ़ा। ओके, आता है कौन सा? पर्पल फॉक्स ग्लोव लीव शुड बी पिक्ड इन। अभी अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, आफ्टरनून में करना चाहिए, करेक्ट, और अगस्त एंड सितंबर में करना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर ए। ओके, ये हो गया। यहीं पे मैं आपसे रिक्वेस्ट, फिर आता है फ्रेंड्स, डोर्सी वेंट्रल लीव्स ऑफ डिजिटालिस हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। क्या होता है? मतलब उसकी लीव्स किस तरह की होती है फ्रेंड्स? तो डिजिटल लीव्स इस तरह की होती है, जैसे कि आपने देखा है इसके फिगर में, ये वाला डिजिटालिस की लीव्स है, जो फ्रेंड्स किस तरह की होती है? फ्रेंड देखना, फर्स्ट ईयर में रोजेट टाइप की होती है। ओके, रोजेट टाइप की होती है। उसके बाद में सेकेंड ईयर से बाद में ये किस तरह की हो जाती है? ओवेट लेंसियोलेट शेप की हो जाती है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है। जो इस तरह की जो शेप होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओविएट लेंसियोलेट शेप वाली बोलते हैं। ओके, और उसके बाद में यदि इसकी बात करें, इसमें स्मेल कैसी आती है? तो चाय जैसी खुशबू आती है, इसकी चाय जैसी खुशबू आती है। ऑर्डर मींस टी लाइक होती है, चाय जैसी खुशबू होती है। और इसकी दोनों सरफेस पे, दोनों सरफेस का मतलब ये ऊपर वाली सरफेस और बिलो सरफेस, नीचे की तरफ सरफेस जो है, ठीक है, इन दोनों सरफेस पे क्या है? हेयरी स्पेस रहता है, मतलब, और एनोमोसाइटिक स्टोमेटा होते हैं। एनोमोसाइटिक स्टोमेटा, मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टोमेटा बताए थे, जिसमें मैंने सेना से रिलेटेड एमसीक्यूज बताए थे, उस वहां पे मैंने डिटेल एनोमोसाइटिक्स और कौन कौन से तरह के स्टोमेटा होते हैं वहां बताए थे। तो वहां पे आप यदि वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखें। तो कम टू द पॉइंट्स, दैट इज ओविएट लेंसोलिएट, ओविएट लेंसोलिएट है, करेक्ट है। बोथ सरफेस हेरी है, करेक्ट है। एनोमोसाइटिक स्टोमेटा होते हैं, करेक्ट है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी डी आंसर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया डी। ओके, फिर अपन देखना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइकोम्स ऑफ डिजिटालिस, या यूं कहूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइकोम डिजिटालिस किस तरह के होते हैं फ्रेंड्स? तो जब भी हम इसकी ट्राइकोम्स की स्टडी करते हैं, तो फ्रेंड्स देखना, जो ट्राइकोम्स होते हैं डिजिटालिस पे, तो क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं फ्रेंड्स? दो तरह के होते हैं, क्लोथिंग ट्राइकोम्स होते हैं, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं। ओके, कीप इन माइंड, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है जी पेट में, फार्मासिस्ट में, लगभग लगभग हर बार क्वेश्चन आता है। ओके, फिर उसमें न्यूमेरस कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं। कवरिंग ट्राइकोम्स का दूसरा नाम है क्लोथिंग ट्राइकोम्स, और फ्यू ग्लैंडुलर होते हैं, मतलब ग्लैंडुलर तो थोड़े कम होते हैं, और जो कवरिंग या जिसको क्लोथिंग ट्राइकोम्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ओके, फिर क्लोथिंग ट्राइकोम्स या जो कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं वो किस तरह की नेचर के होते हैं? यूनिसेरिएट होते हैं, 2 से 7 सेल होता है, ब्लंटली पॉइंटेड, स्मूथ एंड फाइनली वाल्ट्री होते हैं। ओके, ये वाले होते हैं कौन से? कवरिंग ट्राइकोम, जिसको नॉन ग्लैंडुलर या क्लोथिंग हेयरी या वाल्टी हेयर्स बोलते हैं, जो मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेरिएट जो बोला था, ये वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं। ओके, फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स, कौन सा? ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स कौन से होते हैं? बेसिकली जनरली यूनिसेलुलर, शॉर्ट यूनिसेरिएट, पेडिकल विद यूनिसेलुलर और बाइसेलुलर टर्मिनल ग्लैंड, यूनिसेलुलर स्टॉक एंड बाइसेलुलर हेड, इस तरह की नेचर का होता है। तो ये देखना फ्रेंड्स, ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं जिनको यूनिसेलुलर हेड जनरली होता है, और मल्टी सेलुलर स्टॉक होता है। इस तरह से फ्रेंड्स ये होता है हमारा डिजिटालिस के ट्राइकोम्स। ओके, यहीं पे एक चीज और बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से।
कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स मिलते हैं इसके पाउडर में, और स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स भी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, दोनों ही एब्सेंट रहते हैं फ्रेंड्स। दोनों ही एब्सेंट रहते हैं। क्या क्या? कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल एंड स्क्लेरेंकाइमा फाइबर दोनों ही एब्सेंट रहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? डिजिटालिस पर्पूरिया की लीफ के पाउडर में ये नहीं मिलेंगे। ओके, तो अब आ जाओ आप अपने आंसर पे। तो आंसर क्या होना चाहिए? क्लॉथिंग एंड नॉन ग्लैंडुलर होने चाहिए या क्लॉथिंग और ग्लैंडुलर होना चाहिए? ये हमारा आंसर हो गया बी। ओके, मींस क्लॉथिंग को ही हम नॉन ग्लैंडुलर बोलते हैं जैसा कि हमने बताया, और ग्लैंडुलर होता ही होता है। क्लियर? नाउ अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है फ्रेंड, प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स ऑफ डिजिटालिस पर्पूरिया। डिजिटालिस पर्पूरिया के प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? जब हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो प्राइमरी ग्लाइकोसाइड जनरली तीन मिलते हैं, जिसको बोलते हैं पर्पूरिया ग्लाइकोसाइड ए, पर्पूरिया ग्लाइकोसाइड बी, ग्लूकोजिटालॉक्सिन इसको बोलते हैं। ये तीन होते हैं जो प्राइमरी ग्लाइकोसाइड होते हैं फ्रेंड्स। सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं फ्रेंड्स? देखिएगा, डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन एंड जिटालॉक्सिन, ये इन्हीं के रेस्पेक्टिव के होते हैं। ये सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स हैं। यहीं पे और अदर दूसरे ग्लाइकोसाइड जो है, जो अदर ग्लाइकोसाइड है ओडोरोसाइड्स, वो है वेरोडॉक्सिन है, ग्लूकोर वेरोडॉक्सिन है, ये अदर ग्लाइकोसाइड्स है। एसिटाइलेटेड चेन ग्लाइकोसाइड्स कौन से होते हैं? एसिटोग्लूको जिटोरोसाइड होता है, एसिटाइल डिजिटेलिनियम वेरम होता है, पुरेलोनोसाइड ए एंड प्रोलोनोसाइड बी होता है, और यहीं पे एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव भी मिलते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? देखना फ्रेंड्स, पहला हमारा पर्पूरिया ग्लूकोसाइड है, पर्पूरिया ग्लूकोसाइड बी है, और ग्लूकोजिटालॉक्सिन है। तो तीनों के तीनों आंसर हो गए, मींस ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो गया, जैसा कि मैंने ये आपको प्राइमरी ग्लाइकोसाइड बताया था। इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा, डिजिटालिस में कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं? मेनली ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ओके, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डिजिटालिस पर्पूरिया? देखना फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स एंड स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स आर एब्सेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एग्जैक्टली। कल्टिवेटेड एट कश्मीर एंड नीलगिरी हिल्स, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एंजाइम कॉज डिग्रेडेशन, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा आंसर होना चाहिए डी आंसर। ओके, तो ये हमारा डी आंसर मींस, ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें स्क्लेरेंकाइमा में और कैल्शियम ऑक्सीलेट नहीं मिलता, कश्मीर और नीलगिरी हिल्स में इसको कल्टीवेट किया जाता है। यदि इसकी मॉइस्चर और एंजाइम होगा तो इसको डिग्रेड कर देगा, मतलब इसके ग्लाइकोसाइड्स को डैमेज कर देगा, और वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बचेगा उसमें। ओके, क्वेश्चन क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर डिजिटॉक्सोज, दैट इज सी। फ्रेंड्स देखना, बहुत सारे टेस्ट होते हैं डिजिटालिस से रिलेटेड, वो मेरे लगभग मैं सारे कवर करता हूं। देखना आप योग, यदि हम डिजिटालिस का सैंपल लेते हैं 3,5 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड डाल के वॉयलेट कलर देता है, तो ये क्या बोलता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग इन ग्लाइकोसाइड की प्रेजेंस को शो करता है, प्रेजेंस है। ऐसे देखना फ्रेंड्स, ये डिजिटालिस का एक बेसिक स्केलेटन है, जिसमें ये लैक्टोन रिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टोन रिंग बोलते हैं। ओके, जिसमें डबल बॉन्ड ये वाला है, तो डबल बॉन्ड रिंग है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग इन डिजिटालिस। इस रिंग की प्रेजेंस है या नहीं, ये बताता है ये वाला। तो कई एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है लैंग्वेज फॉर्म में, तो इसको आपको याद रखना है किस तरह से। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स किलर किलियानी टेस्ट होता है, जो डिजिटॉक्सोज एक शुगर होता है, जिस तरह से ग्लूकोज होता है उसी तरह से एक शुगर है, जिसको अपन ग्लाइकोन मोइटी बोलते हैं, किसमें? ग्लाइकोसाइड में। तो एक ग्लाइकोन मोइटी की तरह काम करता है, मींस ग्लाइकोन का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, और ये ग्लूकोज जैसी स्ट्रक्चर रखता है,
इसके अलावा और कौन कौन से टेस्ट होते हैं? कैडीज टेस्ट होता है फ्रेंड्स, रेमंड टेस्ट होता है, लीगल टेस्ट होता है और बालजेत टेस्ट होता है। ये सारे तीन चारों टेस्ट भी किसके टेस्ट होते हैं? ये डिजिटल के ही टेस्ट होते हैं। यहाँ पे किलर किलियानी इसका स्पेसिफिक टेस्ट हो गया, दैट इज फॉर डिजिटॉक्सोज। इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये याद रखना आप लोग। ओके, तो डिजिटॉक्सोज के लिए कौन सा टेस्ट हो गया फ्रेंड्स? दैट इज किलर किलियानी टेस्ट। ओके, मींस आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर ए। ओके, कम टू द नेक्स्ट। That is friends, Stas auto method is used for. Stas auto method basically क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। जनरली ये एल्केलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड दोनों के लिए यूज किया जाता है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या करना है? ना तो इसमें एल्केलॉइड है, सिर्फ ग्लाइकोसाइड है, मींस आंसर क्या होगा? आंसर मस्ट बी बी। ओके, ये हमारा आंसर हो गया बी। याद रखिएगा, स्टास ऑटो मेथड पे ये जीपेट और पहले गेट एग्जाम हुआ करता था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ, स्टास ऑटो मेथड। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दैट इज अलाइड ड्रग ऑफ अलाइड ड्रग्स ऑफ डिजिटालिस परपूरिया। फ्रेंड्स, अलाइड ड्रग का मतलब क्या होता है? अलाइड ड्रग का मतलब होता है कि ऐसी ड्रग्स जिनमें डिजिटालिस परपूरिया जैसी ही इसमें कौन सी हो कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हो। ओके, तो ये हमारी अलाइड ड्रग है, दैट इज डिजिटालिस थाप्सी, जिसको बोलते हैं स्पेनिश फॉक्स ग्लोव बोलते हैं, वर्बेकम थेपस बोलते हैं, और प्रिमूला वल्गेरिस होता है, अगेन सिम्फेटम ऑफिसिनल होता है, डिजिटालिस ल्यूटिया होता है एंड डिजिटालिस लेनेटा होता है। फ्रेंड्स, डिजिटालिस से रिलेटेड यहाँ पे 3 ड्रग्स है जिसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिटालिस परपूरिया जैसा होता है। ये तीनों ड्रग्स है जिसमें थैप्सी, ल्यूटिया एंड लेनेटा, और अपन को 3 और याद करनी है, वेरबेस्कम, प्रिमूला वल्गेरिस एंड सेम्पेटन ऑफिसिनेली। इस तरह से जो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये तीनों के तीनों हमारे इसमें मिल रहे हैं, मींस आंसर मस्ट बी डी। क्लियर है? ये हमारा आंसर हो गया डी। ओके, तो इस तरह से आप लोग याद करना। जनरली इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट जो देखते हैं डिजिटल लूटिया पे क्लिक कर देते हैं, बाकी ये दोनों याद नहीं रखते हैं, जबकि अपन को दोनों याद और रखनी। क्वेश्चन है, डिजिटालिस थाप्सी इज अलाइड ड्रग ऑफ डिजिटालिस परपूरिया, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। एंड करेक्टराइज्ड बाय, मतलब हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो डिजिटालिस थाप्सी से रिलेटेड हम इसके डिटेल पढ़ते हैं, देखना। इस तरह का डिजिटालिस थाप्सी होता है जिसको स्पेनिश फॉक्स ग्लोव भी बोलते हैं, जिसकी लीव्स इस तरह की होती है। ओके, फिर अपन बात करते हैं, ये मोर पोटेंट देन डिजिटालिस परपूरिया, परपूरिया से भी ज्यादा पोटेंट होता है। कौन? डिजिटालिस थाप्सी। ओके, इसकी जो लीव्स होती है कर्नेट मार्जिन एंड डिकरेंट लेमिना होती है इसकी। नेक्स्ट, इसमें नॉन ग्लैंडुलर हेयर्स एब्सेंट होते हैं, कीप इन माइंड, जबकि डिजिटालिस परपूरिया में प्रेजेंट रहते हैं। ग्लैंडुलर हेयर इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और उसमें कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जबकि डिजिटालिस परपूरिया में एब्सेंट थे। ओके, तो देखते हैं, कर्नेट मार्जिन डिकरेंट लेमिना करेक्ट है जो हमने बात करी। नॉन ग्लैंडुलर हेयर्स है, एब्सेंट है जो हमने अभी बात की। कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट जो हमने अभी बात की। ये वाले सारे आके सारे मींस इसका आंसर क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी डी आंसर। ओके, ये हमारा डी आंसर हो गया, जिसको अपन स्पेनिश फॉक्स ग्लोव भी बोलते हैं, दैट इज डिजिटालिस।
सोर्स ऑफ डिजॉक्सिन एंड लेनेटोसाइड सी। फ्रेंड्स, डिजॉक्सिन एंड लेनेटोसाइड सी का कौन सा सोर्स है देखना फ्रेंड्स। डिजिटालिस लेनेटा बेसिकली एक जो हमने एलाइड ड्रग पढ़ा था जिसकी ये फैमिली होती है स्क्लेरोफ्लोरेस, ये भी होती है, ये जिसको ये वाला प्लांट है जिसको ग्रेसियन फॉक्सग्लोव बोला जाता है। ग्रेसियन फॉक्सग्लोव याद रखिएगा। और इससे खास बात क्या है, अगेन इट इज मोर पोटेंट देन डिजिटालिस पर्पूरिया। क्लियर। और इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है डिजॉक्सिन एंड लेनेटोसाइड सी होता है। और लीफ इसकी कैसी होती है, लीनियर लेंसियोलेट टू ऑब्लोंग लेंसियोलेट टाइप की होती है। मींस थोड़ा सा डिजिटालिस पर्पूरिया से डिफरेंट है। ओके। नॉन ग्लैंडुलर हेयर्स या ट्राइकोम जो होते हैं इसकी मार्जिन ऑफ लीफ पे ही होते हैं, बाकी जगह कंपैरेटिवली कम होते हैं। और इसके जो ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं दोनों सरफेस पे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये डिजिटालिस लैनेटा के बारे में अपने लगभग लगभग सारी डिटेल, जो मेन जो आंसर क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीज बता दी मैंने आपको। तो जैसा कि अपने डिजॉक्सिन और लेनेटोसाइड है, वो आंसर हो गया हमारा आंसर ए, लैनेटा में ही मिलते हैं, बाकी में ये दोनों नहीं मिलते। मींस दोनों कंबाइंडली एक साथ नहीं मिलते। डिजॉक्सिन मिलता है, लेनेटोसाइड और डिजॉक्सिन दोनों किस में मिलते हैं, लैनेटा में मिलते हैं। ओके। that is tetrahydroxycarbinolide derivative aglycone is। देखना ये किसका होता है, टेट्राहाइड्रोक्सी। ये बेसिकली हमारा फ्रेंड्स क्या है, डाईहाइड्रोक्सी कार्डिनोलाइड है। कार्डिनोलाइड डाईहाइड्रोक्सी का मतलब एक OH ग्रुप तो ये वाला और दूसरा OH ग्रुप ये है, तो ये डाईहाइड्रोक्सी हो गया। और कार्डिनोलाइड इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं। ओके। जो फ्रेंड्स क्या होता है, ए ग्लाइकोन पार्ट होता है किसका, डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड का, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है। ये अपन इसमें इस मेन जो कैटेगरी होती है बेसिकली 5 सीरीज होती है, जिसको ग्लाइकोसाइड की जो ए बी सी डी एंड ई होती है, जिसमें अपन पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। ए ग्लाइकोन मोइटी होता है, ए में कौन सा होता है, डिजिटॉक्सीजेनिन होता है, बी में जिटॉक्सीजेनिन होता है, सी में डिजॉक्सीजेनिन होता है, डी में डिजीनेटिजेनिन होता है और ई में जिटालॉक्सीजेनिन होता है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको 5 सीरीज मतलब 5 क्वेश्चन तो यहाँ पे याद करवा दिए, बता दिए हैं। ओके। अब टेट्राहाइड्रोक्सी का मतलब 4 OH ग्रुप होना चाहिए फ्रेंड, 2 OH ग्रुप तो यहाँ पे पहले से है। अब हम जहां पे R1 और R2, R1 तो ये वाला स्ट्रक्चर है और R2 यहाँ पे है, तो R1 और R2 दोनों जगह OH ग्रुप और होगा, उसको टेट्राहाइड्रोक्सी, मतलब टेट्रा का मतलब 4 हाइड्रोक्सी है। तो देखना यहाँ पे पहले वाले में दोनों जगह H है, दूसरे वाले में एक ही जगह OH है, तीसरे वाले में एक जगह OH है। और ये वाला डी कैटेगरी जो है, ये हमारा कौन सा कैटेगरी आ गया, टेट्राहाइड्रोक्सी। 4 दो तो ये हो गए और 2 पहले से लगे हुए हैं इसके ऊपर, तो इसको अपन बोलेंगे टेट्राहाइड्रोक्सी। बाकी जो पहले वाला है ये डाईहाइड्रोक्सी हो गया, ये दोनों ट्राईहाइड्रोक्सी हो गया, और ये वाला क्या हो गया, टेट्राहाइड्रोक्सी हो गया, लास्ट वाला कार्बोक्सी डेरिवेटिव हो गया। ओके। तो हमारा जो आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, दैट इज मस्ट बी डिजिनेटिजेनिन, जो हमारा ये वाला डिजिनेटिजेनिन है। ओके। जिसमें 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग ग्लाइकोन ऑफ पर्पूरिया ए ग्लाइकोसाइड। फ्रेंड्स जैसा कि अपन ने अभी देखते हैं कैसा, इसको इस तरह से याद करना, जैसे डिजिटॉक्सीजेनिन में 3 डिजिटॉक्सो शुगर जुड़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, दैट इज डिजिटॉक्सिन। मतलब डिजिटॉक्सीजेनिन में 3 डिजिटॉक्सो शुगर जुड़ी रहती है। ओके। फिर अपन यदि उसमें एक ग्लूकोज मोइटी और जोड़ दें तो उसका नाम हो जाता है पर्पूरिया ग्लाइकोसाइड ए। ओके। आदि पर्पूरिया ग्लाइकोसाइड के एक डिजिटॉक्सोज में एसिटाइल मोइटी और जोड़ दें तो उसका नाम बन जाता है पुरेलेनोसाइड ए। ओके। ये तो हो गया पुरेलेनोसाइड ए, जिसमें
क्या है, 3 डिजिटॉक्सो शुगर है, एक ग्लूकोज है और एसिटाइल है। अलग अलग लेवल पे डिजिटॉक्सिन किसको बोलते हैं, पुरपुरिया ग्लूकोसाइड किसको बोलते हैं, पुरेलोसाइड ए किसको बोलते हैं, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, जिटाजॉक्सिन जो होता है जिसमें 3 डिजिटॉक्सो शुगर होता है, उसके साथ में जुड़ने से जिटॉक्सिन बनता है, मतलब जिटॉक्सिजेनिन से 3 डिजिटॉक्सो जुड़ते हैं, उसी में एक ग्लूकोज और जुड़ गया तो नाम बन गया उसका परपूरिया ग्लाइकोसाइड बी। ओके, फिर उसी में एक एसिटाइल मोइटी और जुड़ गया तो उसका नाम होता पुरेलोनोसाइड बी। ओके, तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट और इसी से कंपैरिजन याद करते हैं। जिटालॉक्सिजेनिन में 3 डिजिट ऑक्सो जुड़ जाता है तो उसका नाम बनता है दैट इज जिटालॉक्सिन। उसमें एक ग्लूकोज और जुड़ गया तो वो बन जाता है ग्लूकोजिटालॉक्सिन, जिटालॉक्सिन। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसमें देखो किस तरह से कितने क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है ये ए ग्लाइकोन का, 3 डिजिट ऑक्सो शुगर तीनों में रहता है, ये ध्यान रखिएगा, कॉमन है। सिर्फ एक ग्लाइकोन मोइटी डिजिटॉक्सिजेनिन होता है, जिटॉक्सिजेनिन होता है, जिटालॉक्सिजेनिन होता है। ओके, उसके कंपैरिजन में डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन एंड जिटालॉक्सिन बनता है। और परपुरिया ग्लाइकोसाइड ए, परपुरिया ग्लाइकोसाइड बी एंड ग्लूकोजिटालॉक्सोन, ये प्राइमरी वाला था यदि आपको याद हो, और ये सेकेंडरी वाला था, ये भी सेकेंडरी वाला था, और ये हमारा पहला ग्लाइकोसाइड था। ओके, और ये एक ग्लाइकोन था, ये एक ग्लाइकोन पार्ट था। तो देखना परपुरिया ग्लाइकोसाइड किसमें, परपुरिया ग्लाइकोसाइड ये वाला आ गया, परपुरिया ग्लाइकोसाइड पहला वाला पार्ट आ गया ये वाला। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ए आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या बी आंसर होना चाहिए। देखना कौन सा आंसर होगा, डिजिटॉक्सिजेनिन, डिजिटॉक्सिजेनिन दैट इज आंसर बी। ओके, डिजिटॉक्सिजेनिन यही वाला है, डिजिटॉक्सिजेनिन, क्लियर, डिजिटॉक्सिजेनिन। ओके, कम टू फ्रेंड्स, यूज ऑफ डिजिटालिस इज, डिजिटालिस का मेनली यूज क्या है। यदि आपको देखा हो तो देखना आप लोग, जो इसमें जो लैक्टोन रिंग होता है जिसको एक ग्लाइकोन पार्ट बोलता है, वो कार्डियक एक्टिविटी दिखाता है जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में काम आता है। ओके, और इसका जो ग्लाइकोन मोइटी होता है मीन शुगर, शुगर कौन सा आता है, डिजिटॉक्सोज, डिजिटॉक्सोज। ओके, डिजिटॉक्सो शुगर होता है जो सॉल्युबिलिटी में काम आता है एग्लाइकोन का, और जिसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स देखना पहला आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यहाँ पे, टू ट्रीट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के यूज में काम आता है, ना डायबिटीज में आता है, ना साइनाइड पॉइजनिंग में आता है, ना हाइपरटेंशन में आता है, सिंपल सा किस में आता है, हार्ट फेलियर में आता है। ओके, फिर चीज इज मोर पोटेंट देन डिजिटालिस परपूरिया। शायद मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन अपन दोबारा देख लेते हैं। डिजिटालिस थाप्सी था, जो क्या था, जिसको स्पेनिश फॉक्सग्लोबी बोला जाता है, दैट इज मोर पोटेंट देन डिजिटालिस परपूरिया। पहली बात, यदि मैं लूटिया की बात करता हूं तो डिजिटालिस लूटिया इज द इक्विपोटेंट टू द डिजिटालिस परपूरिया, इक्विपोटेंट होता है, बट डिजिटालिस लैनेटा मोर पोटेंट देन डिजिटालिस परपूरिया। इसका मतलब क्या हो गया, लैनेटा और थाप्सी दोनों पोटेंट है परपूरिया से, मींस आंसर मस्ट बी डी। ओके, ये आंसर हो गया हमारा डी, ए और सी दोनों आंसर होंगे। ओके, फिर आता Which series of glycoside is not present in digitalis purpurea? फ्रेंड्स यहाँ पे देखने वाली बात है, डिजिटालिस परपूरिया में ग्लाइकोसाइड की सीरीज 3 ही मिलती है, कीप इन माइंड, ए बी एंड ई। ओके, सी और डी इसमें एब्सेंट रहती है, सी और डी इसमें एब्सेंट रहती है।
क्लियर है? किसमें? डिजिटालिस पर्पूरिया में। तो चारों पांचों किसमें मिलती है? डिजिटालिस लैनेटा में सारी की सारी सीरीज मिलती है फ्रेंड्स। ए भी मिलती है, बी भी मिलती है, सी, डी एंड ई, पांचों सीरीज मिलती है। तो देखना फ्रेंड्स, डिजिटालिस पर्पूरिया में एब्सेंट कौन सी हो गई? सी और डी हो गई। यहाँ पे आंसर कौन सा आ गया हमारे पास? सी और डी से रिलेटेड, मतलब आंसर सीरीज डी एब्सेंट है। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी। ओके, ये हो गया हमारा आंसर सी। फ्रेंड्स, अभी तक भी आपने चैनल को टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन पर्पल फॉक्स ग्लोव लीव्स। पर्पल फॉक्स ग्लोव लीव में किस तरह के ग्लाइकोसाइड्स होते हैं फ्रेंड्स? जो यदि अपन टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइड की बात करें तो फ्रेंड्स, सी ग्लाइकोसाइड बेसिकली किस पे बेस्ड है? आपने ग्लाइकोसाइड में क्या होता है, दो चीज होती है, एक तो शुगर पार्ट होता है और एक नॉन शुगर पार्ट होता है। ठीक है, नॉन शुगर पार्ट होता है, ये आपस में जुड़े रहते हैं। शुगर पार्ट को हम बोलते हैं ग्लाइकोन, ओके, और नॉन शुगर पार्ट को बोलते हैं एग्लाइकोन। ओके, तो ध्यान देना, ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो जो नॉन शुगर पार्ट का किस का एटम से जुड़े रहते हैं, वो उसी टाइप के ग्लाइकोसाइड हो जाते हैं। तो सी ग्लाइकोसाइड का मतलब, सी का मतलब कार्बन, सी ग्लाइकोसाइड का मतलब कार्बन एटम ऑफ एग्लाइकोन से जुड़े रहते हैं, दैट इज डिजिटालिस, कास्कारा एंड एलाइन। ठीक है, इन तीन में ये जुड़ी रहती है। फिर एन ग्लाइकोसाइड होता है, एन का मतलब क्या हो गया? दैट इज नाइट्रोजन। शुगर किससे जुड़ा रहता है? नाइट्रोजन एटम से जुड़ा रहता है, जो जनरली न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। ठीक है, फिर आता है एस ग्लाइकोसाइड, दैट इज एस ग्लाइकोसाइड का मतलब शुगर किससे जुड़ा रहता है? सल्फर एटम ऑफ एग्लाइकोन पार्ट, जिसमें सिनग्रीन होता है एग्जांपल। और ओ ग्लाइकोसाइड क्या होता है? जिसमें शुगर किससे जुड़ा रहता है? ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है। जो सेना में ग्लाइकोसाइड और रूबाब में जो ग्लाइकोसाइड होता है, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डिजिटालिस पहला ही आ रहा है, मींस आंसर ए। ओके, ये है हमारा आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का। अपने चैनल को और इस वीडियो को देखा, और ये आप लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में आप वो भी कमेंट कर सकते हैं जो फ्यूचर में आपको दूसरे टॉपिक्स पढ़ने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।